इस समय तुम्हारा मन थका हुआ है, अगर दिल के अंदर कोई ऐसी बेचैनी है जिसका नाम तुम खुद नहीं जान पाते, अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं कुछ अधूरा सा लगता है, तो बस कुछ पल रुक जाओ। मोबाइल थोड़ा नीचे रखो, आंखें आधी बंद करो और इस कहानी को अपने भीतर उतारने दो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह उस आत्मा के लिए है जो रोज मुस्कुराती तो है लेकिन भीतर से थक चुकी है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में शांति की खोज में भटकते लोग दूर दूर से गौतम बुद्ध के पास आया करते थे। कोई दुखी था, कोई टूटा हुआ, कोई जीवन से हार मान चुका हुआ था और कोई बस यह जानना चाहता था कि आखिरी सच्ची शांति होती क्या है। उन्हीं दिनों एक युवक था, नाम था आर्यन। बाहर से दिखने पर सब कहते थे कि इसका जीवन तो परफेक्ट है, अच्छा काम, सम्मान, परिवार, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को लेटकर वह छत को घूरता रहता, मन में हजारों सवाल घूमते रहते। कभी बीता हुआ कल परेशान करता, तो कभी आने वाला कल डराता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद को समझ ही नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे वह जी तो रहा है पर जिंदा नहीं है। एक दिन किसी ने उससे कहा कि जंगल के पास गौतम बुद्ध ठहरे हैं, जिनकी शांति सिर्फ देख लेने से मन हल्का हो जाता है। यह सुनते ही आर्यन के मन में एक उम्मीद सी जागी और वह बिना देर किए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, पर उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई धूप उसे बुला रहा हो। जब वह पहुंचा तो देखा कि पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, पक्षियों की आवाज तक मधुर लग रही थी। आर्यन उनके सामने बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं थक गया हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन खुश नहीं रह पाता। मेरा मन हर समय परेशान रहता है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने आंखें खोली, उन्होंने देखा और बिना कुछ कहे पास पड़े एक खाली कटोरे की ओर इशारा किया। फिर बोले, इसे उठाओ। आर्यन ने उठाया। बुद्ध बोले, अब इसमें पानी भरो। वह पास की नदी से पानी भर लाया। कटोरा भर गया। फिर बुद्ध ने कहा, और भरो। आर्यन बोला, और अब और नहीं भर सकता, पानी गिर जाएगा। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आर्यन चुप हो गया। बुद्ध ने शांति स्वर में कहा, तुम्हारा मन भी इसी कटोरे की तरह भरा हुआ है, डर से, अपेक्षाओं से, बीते हुए कल से, आने वाले कल की चिंता से। और जब मन भरा हो तो उसमें शांति कैसे टिके। यह सुनते ही आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर झांक लिया हो। बुद्ध बोले, मन को खाली करना सीखो, क्योंकि भरा हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता।
फिर गौतम बुद्ध ने पास में बहती हुई नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी को देखो, यह हर पल बहती है, न पीछे मुड़कर देखती है, न आगे की चिंता करती है, और फिर भी कितनी शांत है, क्योंकि यह बहना जानती है, थामे रहना नहीं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम बहुत कुछ पकड़े हो। यह वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा दुख कम होने लगेगा, क्योंकि दुख का असली कारण दुख नहीं, बल्कि उससे चिपके रहना है। हवा और भी ठंडी हो गई थी। सूरज ढलने लगा था। वातावरण एक अलौकिक शांति फैल गई थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। आवाज को महसूस करो। विचार आए तो उन्हें जाने दो। उनसे लड़ो मत, बस देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। आर्यन की आंखें बंद थीं, लेकिन पहली बार उसे अपने भीतर की शांति का एहसास हो रहा था, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। बुद्ध ने कहा, याद रखना, तुम्हें खुश होने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस जो हो उसे स्वीकार कर लो। उस दिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर प्रणाम किया, और जब वह लौट रहा था तो उसका कदम हल्का था, मन शांत था। वह दुनिया थी, वही समस्याएं थी, लेकिन सब उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वह जान गया था कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह तो भीतर होती है। बस हमें उसे ढूंढना होता है। और आज भी कहा जाता है कि जिसने यह बात समझ ली, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अब जब तुम यह कहानी सुन चुके हो, तो एक पल रुक कर गहरी सांस लो। अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम अभी सुरक्षित हो, जीवित हो, और यह पल ही तुम्हारा सच है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, तो इसे अपने के साथ जरूर साझा करना, क्योंकि हो सकता है वह किसी आज भी इसी शांति की तलाश में हो। और अगर तुम ऐसे ही दिल को छू जाने वाली, आत्मा को शांत कर देने वाली कहानियाँ रोज सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हारे भीतर से मिलाने के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखिए।